बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। आज आपको पाठ 6 का शेष भाग करवाया जाएगा। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है, ये गांधी जी ने कहा था। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे, व्रत की बात करने लगे। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है। और जब हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने ये लेख पढ़ा तो आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। सरोजनी नायडू महात्मा गांधी को इंग्लैंड में मिली थी। वह उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुई और उसने भी सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, ये नाराज होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में ये बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास करते थे। सबके सामने वो प्रायश्चित करते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ये नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाए, बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। सब डरते थे गांधी जी से। श्री नरहरि भाई पारिक की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची। बा यहाँ कस्तूरबा को कहा गया है और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरे के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबाल कर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, तड़का लगाना चाहिए, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो वे मुझे अपने नाम लिखा दे। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे, शर्म के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक, ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त ले ली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा, सब्जी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली
महाराष्ट्र का एक प्रकार का स्वादिष्ट मीठा मीठा व्यंजन है और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और। गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते। गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, कर्मयोगी थे। बच्चों, आपने पाठ को ध्यान से सुना। आपने इसका पठन स्वयं भी एक बार अवश्य करना है ताकि आप प्रश्न के उत्तर सही से दे सकें। धन्यवाद।